हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा विषय है फैटी लिवर और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि फैटी लिवर क्या है और फैटी लिवर के क्या क्या साइन और सिम्टम्स हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है और क्या वो डायग्नोस्टिक टूल हैं जिनकी मदद से आप फैटी लिवर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फैटी लिवर। तो जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, फैटी लिवर यानी लिवर के अंदर फैट का डिपोजिशन होना फैटी लिवर कहलाता है। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जो का फैट में एक मिनिमम अमाउंट फैट प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से लेकिन लिवर के फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर ये फैट की मात्रा बढ़ने लगे तो उस कंडीशन को हम फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर को बेसिकली हमने दो क्लास में डिवाइड किया है, एक होता है एल्कोहलिक फैटी लिवर और दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। तो जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि एल्कोहलिक फैटी लिवर यानी एल्कोहल के कंजप्शन की वजह से जो फैटी लिवर होता है उसे हम एल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। और जो नॉन एल्कोहलिक होता है उसमें यानी एल्कोहल के कंजप्शन के बिना अगर फैटी लिवर होता है तो उसे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर है उसके मुख्य जो कारण हैं वो डायबिटीज़ टाइप 2 है, मोटापा है, ये उसके मेजर कारण देखे गए हैं। वैसे और भी कारण हो सकते हैं, ये फैटी लिवर जेनेटिक भी हो सकता है, ये इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, या हम ये कहें कि कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है। तो आपने ये जाना कि फैटी लिवर क्या है और किस तरीके से। अगर हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो एक्चुअली फैटी लिवर के कुछ लक्षण ज़्यादा करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इसका जो पेशेंट को पता चलता है वो रूटीन चेकअप के दौरान पेशेंट को पता चलता है कि अरे उसको तो फैटी लिवर है। तो इसकी जो मैनिफेस्टेशन है, इसके जो करेक्टर हैं वो इस तरीके से देखे जा सकते हैं, जैसे भूख का कम लगना, यानी फैटी लिवर का जो पेशेंट है उसमें भूख कम लगती है उसको। वजन का अचानक से कम होना, यानी उस कई बार पेशेंट आपको बोलेगा कि पिछले 2-3 महीने में उसका वजन काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है। थकान का रहना, पूरा दिन कहेगा कि थकान रहती है, काम करने का मन नहीं करता है, ये करेक्टर देखे जाते हैं। अगर हम पैरों में बात करें तो पैरों में थोड़ी बहुत स्वेलिंग देखी जा सकती है। आँखों की अगर बात करें तो आँखों में पीलापन देखा जा सकता है, यानी जॉन्डिस के लगभग करेक्टर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब रूटीन चेकअप हम करते हैं तो रूटीन चेकअप के दौरान हमें अचानक से पता चलता है कि ये व्यक्ति तो फैटी लिवर से सफ़र कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ रूटीन बेसिक स्टेप बताना चाहूँगा, या ये कह सकते हो कि वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं जिनकी मदद से हम फैटी लिवर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ब्लड टेस्ट के बारे में बात करें तो आपका सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, वहाँ भी हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और अगर वायरल मार्कर के बारे में बात करें, जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, इनके थ्रू भी हम लिवर के अंदर जो डैमेज हो रहा है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ में एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है का है आपके एलिवेटेड पाया जाएगा। लिवर फंक्शन टेस्ट में एसजीपीटी एसजीओपीटी आपके इंक्रीज पाए जाएंगे। अगर मैं कुछ प्रोटीन्स के बारे में बात करूं तो जो सीरम एल्बुमिन है, सीरम एल्बुमिन कम पाया जाएगा क्योंकि लिवर इस समय हेल्दी नहीं है, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है और लिवर का काम आपकी प्रोटीन बनाना है, तो एल्बुमिन की मात्रा कम पाई जाएगी। अच्छा, गामा ग्लोबुलिन्स के अगर मैं बारे में बात करूं तो ग्लोबुलिन्स फैटी लिवर कंडीशन में इंक्रीज पाए जाते हैं। तो ये तो हमने जो कहा है ब्लड के एग्जामिनेशन के बारे में बात की। अगर मैं कुछ स्कैनिंग प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो एक कॉमन स्कैनिंग प्रोसीजर है अल्ट्रासाउंड, यानी अल्ट्रासाउंड से हम जो का है देख सकते हैं फैटी लिवर की कंडीशन को। अल्ट्रासाउंड के अलावा हम सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं, और ये इनकी जो एक्यूरेसी है वो अप्रोक्सीमेटली आपकी 90 से 80 के बीच में वेरी करती है, यानी इनकी एक्यूरेसी इन टेस्टों की यही है। और मैं और एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करूं तो फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं। फाइब्रो स्कैन एक एडवांस टेक्निक है जिसकी मदद से हम लिवर के अंदर फैट के अमाउंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट लिवर के अंदर है। अगर आप कन्फर्मेटरी टेस्ट के बारे में बात करना चाहते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ये जो फैट है, अगर ये फैट डिपॉजिट होता है और ये लंबे समय तक डिपॉजिट रहता है तो ये लिवर में फाइब्रोसिस कॉज करा सकता है, और वो फाइब्रोसिस आगे चल करके लिवर सिरोसिस की तरफ ले जा सकती है, और लिवर सिरोसिस आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे कर सकता है, यानी लिवर फेलियर की तरफ भी ले जा सकता है। तो आपको इनिशियली स्टेज में इसको कंट्रोल करना है। और जो आपका फैटी लिवर है, वैसे तो हमने इसको डिवाइड कर रखा है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, यानी फैटी लिवर ग्रेड 1, फैटी लिवर ग्रेड 2 और फैटी लिवर ग्रेड 3। इसके अकरेंस के बारे में बात करें तो इंडिया में लगभग 40% जो का लोग इससे प्रभावित हैं,
और ज़्यादातर ये जो है मिडिल एज के लोगों में पाया जाता है, हाइयर एज में पाया जाता है, यानी 40 से 60 ईयर की एज में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप किसी वजह से जो है जैसा बताया कि अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आप जो है जंक फूड, पैक्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसी भी एज के ग्रुप को प्रभावित कर सकता है। अब मैं आपको इसके मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ। यानी मैनेजमेंट के अगर बारे में बात करें तो फैटी लिवर कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपको इनिशियली डिटेक्ट होता है कि फैटी लिवर है, तो उस दौरान आप सबसे पहले अपनी जो है लाइफ स्टाइल को देखें। अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो इमीडिएटली उसे बंद कर दें। आप अगर प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करते हैं, पैक्ड फूड इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, तो आप उसको बंद कर दें। जैसा कहा जाता है किसी भी बीमारी के बारे में ये जो कॉन्सेप्ट है कि निदान परिवर्जन का मतलब जिस वजह से वो बीमारी हो रही है, यानी जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, इमीडिएटली आप उसको हटा दें, रिमूव कर दें, तो उसका रिजल्ट आपके शरीर पर बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। यानी आप अपने आप को बहुत कम समय में ठीक कर पाएंगे। तो ये तो मैंने इसके बारे में बात की। अब यहाँ पे सवाल होता है, बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि फैटी लिवर के अंदर क्या क्या चीज़ें खाएं, क्या क्या चीज़ें ना खाएं। तो मैं अगर खाने के बारे में बात करूं तो आपको तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, और साथ में आपको प्लांट बेस्ड जो डाइट है उसको इंक्लूड करना है। सलाद की मात्रा बढ़ानी है, जूस की मात्रा बढ़ानी है, और जो आपके जंक फूड हैं, आपके प्रोसेस फूड हैं, उनका कंजप्शन नहीं करना है। साथ में एक और बात का विशेष ध्यान रखना है कि कुछ लोग कहते हैं कि फैटी लिवर की कंडीशन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। प्रोटीन की मात्रा को लिमिटेड, जो भी आप रूटीन कंजप्शन कर रहे हैं उतना ही रखें, बल्कि कम रखें। और अगर आप दूध के बारे में बात करें, ये भी सवाल रहता है कि दूध का कंजप्शन किया जा सकता है कि नहीं। तो वैसे तो फैटी लिवर के दौरान आप दूध का कंजप्शन ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दूध के अंदर चिकनाई होती है, जो मलाई होती है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आप अपनी डाइट को सिंपल रखें और जो है कम से कम कंजप्शन करें ऐसी चीज़ों का जिनके अंदर तले भुने पदार्थ हैं। तो इस तरीके से, और साथ में आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज शामिल करें। जैसा मैंने बताया कि ये प्रॉपरली जो है बेस्ड है आपकी, अगर आप अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो आप बहुत कम समय के अंदर 1 से 1.5 महीने में अपने लिवर को दोबारा से जो है ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिवर के पास हाई रीजनरेटिव पावर होती है। यानी अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, कुछ डैमेज हो गया है, तो ये बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेगा, बशर्ते आप इसे हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं, हेल्दी खाना देते हैं, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।